नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सब जनन को स्वागत है। हम हैं आपके साथ वैभवराज शुक्ला। अपनी भाषा की बात ही अलग होत है। जब चोट लगत है तो हम सब जने अपनी भाषा में ही चिल्लाते हैं, है कि अपने असली जज्बात, अपनी भावनाएं अपने गांव की मिट्टी और उनके खुशबू से सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है। ये बुंदेली है या कहें बुंदेलखंडी, ये मेरी मातृभाषा है जिस पर मुझे गर्व है और हम सभी भारतवासियों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है। पर दुर्भाग्यवश कई बार आप बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, जिसके कारण इन भाषाओं और बोलियों को सही महत्व नहीं मिल पाता है और इसके कारण ये उतना प्रचलन में नहीं रह जाती हैं। पर ज़रूरी है इन भाषाओं का जिंदा रहना। इनमें जान फूंकने के लिए सरकार समय समय पर कई प्रयास करती रहती है, क्योंकि इनका तार आपकी भावनाओं से, आपके एहसास से और आपके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कोई भी भाषा आपको सामाजिक स्तर पर परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक तौर पर जोड़ती है। कहा जाता है कि भाषाएं संस्कृति की वाहिका हैं। भाषा ही आपको संस्कार और व्यवहार सिखाती हैं। हम भारतीय बेहद खुशनसीब हैं, क्योंकि भारत में भाषाओं की इतनी विविधता है जो सीधे हमें अपनी मिट्टी और विरासत से भावनात्मक रूप पर जोड़ती हैं। इसलिए समय समय पर भाषा को संरक्षित करने के लिए कई आंदोलन भी होते रहे हैं। इसी के चलते विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अनूठी भाषाई विरासत को बचाए रखने पर जोर दिया और लोगों से भाषाएं सीखने का आह्वान किया। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और इस पर हुए कार्यक्रम की। जानेंगे इसका महत्व और इतिहास क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अनूठी भाषाई विरासत को बचाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षाओं के स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को भुलाए बिना जितनी भाषाएं संभव हो सीखनी चाहिए। भाषा किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन को आकार देती है और उसकी प्रगति की नींव रखती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बात 21 फरवरी को पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भारत यूनेस्को की तरह सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के महत्व को समझता है। उन्होंने भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। India, like UNESCO, believes in the importance of cultural, linguistic diversity for sustainable societies. We strongly believe that we must collectively preserve our linguistic heritage. It is worth noting that globally, 40% of the population does not have access to education in a language they speak or understand. Very pitiable situation. India shares UNESCO's perspective on linguistic diversity and believe that mother tongue based multilingual education is very important. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भाषा लोगों को एक साथ लाकर सांस्कृतिक संबंध का निर्माण करती है। अब अनुभवों को अभिव्यक्ति का अपेक्षा होते हैं और व्यक्तियों के अपने विचार और भावनाओं के साझू करना होता है, तो भाषा एक संयोजक शक्ति बन जाती है। यह एक ऐसा साधन है जो लोगों को एक साथ लाता है और एक समाज का निर्माण करता है। यह एक सांस्कृतिक संबंध का निर्माण करते हैं। लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, साइंटिफिक नॉलेज एंड आल्सो अ वर्ल्ड व्यू।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कई आदिवासी भाषाओं के विलुप्त होने पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण पर जोर दिया। मानव विकास के साथ विकसित होती है और निरंतर प्रयोग से पोषित होती है। निरंतर प्रयोग से ही भाषा पोषित होती है। यदि आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इस खो देते हैं। जब कोई भाषा प्रयोग में घटती जाती है तो वह अपने साथ संपूर्ण ज्ञान प्रणाली को भी ले जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भाषा के संरक्षण और विकास के लिए सजग और ठोस कदम उठाने पर बल दिया। इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि प्राथमिक कक्षाओं के स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। भाषा के संरक्षण और विकास के लिए एक सजग और ठोस कार्रवाई का आवश्यकता है। इस हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए। We must start by offering in our schools a curriculum in which the mother tongue of the learner is the medium of instruction, at least at the primary level, if not high school level. उपराष्ट्रपति का कहना है कि लोगों की भाषा ही प्रशासन की भाषा होनी चाहिए। समावेशी विकास के लिए भाषा एक उत्प्रेरक बननी चाहिए। My advice to not only central government but the state governments and also local administration is everywhere language of administration should be language of the people. बहुत सादा सीधा बात है। जनता का प्रशासन जनता का भाषा में होना चाहिए ना, नहीं तो आप और कोई भाषा में बोलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। उपराष्ट्रपति ने हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने का उपाय बताते हुए कहा कि नौकरियों को मातृभाषाओं से जोड़ा जाना चाहिए। We must bring all the so-called vernacular regional languages to the national level. They're all national languages. Telugu, Tamil, Kannada, Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bhojpuri, Dogri, Urdu, all are national languages. We must give them equal respect. It is the duty of the government. It is the duty of the people. It is the duty of the leaders to see that efforts are made to promote our Indian languages. जो चीज़ अपनी मातृभाषा में जो अभिव्यक्ति होती है वो दूसरी भाषा में नहीं हो सकती। हम पूरी दुनिया की भाषाओं को सीखें, ज़रूरी भी है, लेकिन हम अपनी जड़ों को न छोड़ें, क्योंकि वो जो मातृभाषा है, यदि उस मातृभाषा से विमुख हो गए तो मैं समझता हूँ जैसे ये संस्कार है, जो हमारी जड़ें हैं, उन जड़ों से हट कर के फिर कटी हुई पतंग की तरह आदमी होता है। ऊंचा तो उड़ रहा है लेकिन वो कहाँ, वो उस पतंग की तरह कहाँ गिरेगा उसको पता नहीं रहता है। उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में भारतीय भाषाओं पर जोर दिए जाने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मातृभाषाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि देश में किसी खास भाषा को नहीं बल्कि तमिल से तेलुगु समेत तमाम भाषाओं को सामान्य दर्जा दिया जाएगा। अनुतिवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जन्म लेने के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ सपने देखती है या विचार करती है, वही भाषा उस बच्चे की मातृभाषा होती है। इसलिए इसे मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं। भारत में सैकड़ों तरह की मातृभाषाएं बोली जाती हैं जो देश की विविधता और अनूठे संस्कृति को बयां करती है। आइए जानते हैं भारत में बोली जाने वाली मातृभाषा और उनके महत्व के बारे में। जन्म से हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। सभी संस्कार और व्यवहार इसी के द्वारा हम पाते हैं। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। तभी तो महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल। मातृभाषा का मकसद दुनिया में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है।
इस लिहाज से भारत की भूमिका और भी अधिक मायने रखती है, क्योंकि एक बहुभाषी राष्ट्र होने के नाते मातृभाषाओं के प्रति भारत का उत्तरदायित्व कहीं अधिक मायने रखता है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन बहुभाषावाद भारत में जीवन का मार्ग है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने जन्म के बाद मातृभाषा के अलावा एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं और अपने जीवन काल के दौरान अन्य भाषाओं को भी सीखते रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पर मातृभाषाएं सबसे ज़्यादा संख्या में बोली जाती हैं और 700 मातृभाषाओं में पिछले 50 सालों में हमने करीब 250 मातृभाषाएं खो दी हैं, यानी वो भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं। भारत जैसा देश जिसने अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और जानकारी के बल पर पूरे विश्व में एक समय में गुरु की उपाधि प्राप्त की थी, उस उपाधि के साथ ये बात जुड़ी हुई थी कि यहाँ के लोग अपनी भाषाओं में पढ़ते थे, पढ़ाते थे। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं नहीं थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन आने से, अंग्रेज़ आने से यहाँ की शिक्षा की भाषा, उसका माध्यम अंग्रेजी बन गई। औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार जॉर्ज ए ग्रियर्सन द्वारा 1894 से 1928 के दौरान भाषाई सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान की गई थी। प्रशिक्षित भाषाविदों, कर्मियों की कमी की वजह से इस सर्वेक्षण में कई खामियां भी थीं। वहीं 1991 में भारत की जनगणना में अलग व्याकरण की संरचना के साथ 1576 सूचीबद्ध मातृभाषाएं और 1796 भाषिक विविधता को अन्य मातृभाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर देश में 121 भाषाएं और 1369 मातृभाषाएं हैं। इनमें से 270 वैसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदी को मातृभाषा के रूप में बताने वाले लोगों की संख्या में 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में बढ़ोतरी हुई है। 2001 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 43.63% हो गई। बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पर बरकरार रही, वहीं तेलुगु को पीछे छोड़कर मराठी तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई। उर्दू 2001 में छठे स्थान पर थी, लेकिन 2011 के आंकड़े के मुताबिक 7वें स्थान पर पहुंच गई। मातृभाषा बोलने के मामले में गुजराती छठे स्थान पर है। 4.74% लोग मातृभाषा के रूप में गुजराती बोलते हैं। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। केवल 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। भारत में अगर भाषा और बोली दोनों देखिए, जो संविधान की अनुसूची में जो भाषाएं, उनके अलावा जो भाषाएं व्यवहार में हैं, वो भाषाएं ऐसी हैं कि जिनकी संख्या 700 से अधिक है और जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी देश युद्ध में हार भी जाए तो उसकी भाषा बची रहती है। भाषा एक आम जो जनमानस है उसके सोचने और समझने का, समझाने का, संप्रेषण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वैसे देखा जाए तो बोलने वालों की संख्या के लिहाज से संस्कृत बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी भाषाओं से भी नीचे है। 2011 की जनगणना के अनुसार गैर सूचीबद्ध भाषाओं में अंग्रेजी को करीब 2.6 लाख लोगों ने मातृभाषा बताया। अंग्रेजी को पहली भाषा बताने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 1.06 लाख लोग महाराष्ट्र से, उसके बाद तमिलनाडु से थे और तीसरे नंबर पर था कर्नाटक। गैर सूचीबद्ध भाषाओं में राजस्थान में बोली जाने वाली भिली या भिलौडी भाषा 1.04 करोड़ की संख्या के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद गोंडी दूसरे नंबर पर आती है। इसे बोलने वालों की संख्या 29 लाख है। बच्चे को जब आप उस मातृभाषा से दूर करते हैं
तो वो समाज का, क्योंकि वो नागरिक आने वाले समय में एक प्रशस्त नागरिक बनने की स्थिति में होता है, वहाँ पर आप उसके सहज संप्रेषण को बाधित कर देते हैं और उसके ऊपर ऐसी भाषाएं थोप देते हैं जिन भाषाओं में उसको पढ़ाई करनी है, जिस भाषा में उसको नौकरी करनी है और जिस भाषा में वो समाज में एक अच्छा स्तर पा सकता है, और धीरे धीरे वो उसकी भाषा उसकी रोज़मर्रा की भाषा बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि वो अपनी जड़ों से कट जाता है। और ऐसी कोई भी संस्कृति, ये इतिहास गवाह है कि ऐसी कोई भी संस्कृति, ऐसा कोई भी समुदाय जो अपनी जड़ों से कटा हुआ है, उसकी तरक्की, उसकी उन्नति बहुत दिनों तक नहीं होती। आज दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथनोलॉज के मुताबिक दुनिया भर की 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी तीसरे स्थान पर है। इथनोलॉज के मुताबिक दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के बाद बंगाली भाषा का स्थान है, जो 26.5 करोड़ लोगों के साथ 7वें स्थान पर है। 17 करोड़ लोगों के साथ 11वें नंबर पर उर्दू का नंबर आता है। 9.5 करोड़ लोगों के साथ 15वें स्थान पर मराठी, 9.3 करोड़ के साथ 16वें नंबर पर तेलुगु और 8.1 करोड़ लोगों के साथ 19वें स्थान पर तमिल भाषा है। भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। इनमें बोली, भाषा और मातृभाषा सभी शामिल हैं और ये सब मिलकर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही खूबसूरत सामाजिक संरचना को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से लगभग 43% भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं। यूनेस्को इन मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है। भारत में उच्च सदन में उपसभापति ने सांसदों से मातृभाषा को तरजीह देने के लिए आह्वान किया, जबकि 2019 के मॉनसून सत्र में पहली बार किसी सांसद ने संथाली भाषा में अपना भाषण देकर एक नई शुरुआत की। एक भाषा अपने साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा समेटे हुए होती है। भाषा के विकास से समाज का बहुमुखी विकास होता है। भाषा का एक रणनीतिक महत्व है, क्योंकि पहचान, संचार, सामाजिक एकीकरण, शिक्षा और विकास के लिए भाषा ही एक माध्यम है जो आसानी से लोगों को जोड़ती है। भाषाओं के लुप्त होने से परंपराएं, स्मृति, सोच और अभिव्यक्ति के अनूठे तरीके और मूल्यवान संसाधन भी खो जाते हैं। यूनेस्को ने एंडेंजर्ड लैंग्वेज पर जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो उन्होंने इस बात पर कहा था कि ऐसे लोग जो कि मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषाओं में पढ़ाई करते हैं और इस मातृभाषा के अलावा भी ऐसी कई भाषाओं में वे अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनका IQ लेवल, उनकी मेधा, और एक व्यक्ति जो सिर्फ अपनी भाषा को छोड़कर किसी और भाषा में पढ़ाई कर रहा है और उसी में कम्युनिकेट कर रहा है, उन दोनों के IQ लेवल में अंतर होगा। क्योंकि एक बच्चा जिस भाषा में उसकी माँ उसको जब गर्भ में धारण करती है और उस समय वो जिस भाषा में सोच रही होती है, बच्चे को जिस भाषा में वो लोरी गाकर सुना रही होती है, उसके संस्कार जो बच्चे में आते हैं, बच्चे को जब आप उस मातृभाषा से दूर करते हैं तो वो समाज का, क्योंकि वो नागरिक आने वाले समय में एक प्रशस्त नागरिक बनने की स्थिति में होता है, वहाँ पर आप उसके सहज संप्रेषण को बाधित कर देते हैं। लेकिन वैश्वीकरण में आई तेजी की वजह से कई भाषाएं खतरे में हैं या पूरी तरह से गायब हो रही हैं। दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6000 भाषाओं में से कम 43% लुप्त होने के कगार पर हैं। दुनिया की 40% आबादी के पास ऐसी भाषा में शिक्षा नहीं है जिसे वो बोलते या समझते हैं। मातृभाषाओं को शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक डोमेन में बेहद कम जगह दी गई है
और डिजिटल दुनिया में तो 100 से भी कम भाषाओं का उपयोग किया जाता है। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज इन डेंजर ने एक रिपोर्ट छापी थी। उसमें कहा कि अकेले सिर्फ उत्तराखंड में, एक उदाहरण के तौर पर, 10 से अधिक बोलियां खतरे में हैं, जिनको बोलने वाले लोग अब नहीं हैं। और उत्तरकाशी क्षेत्र की जो बंगाड़ी बोली है, जिसको कि एक समय में लाखों लोग बोलते थे, अब उसे बोलने वाले सिर्फ 12,000 लोग मिले हैं। और इसी तरह की और मैं अगर आपको कुछ आंकड़े दूं तो दारमा बोली को 1761 लोग, ब्यासी को 1734 लोग, जाड़ बोली को 2000 और जौनसारी को सिर्फ 1,14,733 लोग अब समझते हैं। लेकिन दिनों दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। वैश्विक स्तर पर मातृभाषा के संरक्षण के लिए भाषा यूनेस्को कई स्तर पर काम कर रहा है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाए जाने की घोषणा की थी। दरअसल इस फैसले के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है जो मातृभाषा के प्रति लोगों के समर्पण की एक मिसाल बनी। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की भाषाई नीति का कड़ा विरोध जताते हुए अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन लगातार विरोध के बाद सरकार को बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा। भाषाई आंदोलन में शहीद हुए युवाओं की स्मृति में और भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2000 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का कहना है कि इन बोलियों को सरकारी प्रयासों के द्वारा और निजी क्षेत्र के प्रयासों के द्वारा बचाया जाना ज़रूरी है। इसके लिए हमें बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि ऐसी जो भी बोलियां हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, जो खतरे में हैं, उनकी पहचान की जाए। यूनेस्को मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। 2019 में यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने कहा कि हर मातृभाषा को सार्वजनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में जाना, पहचाना और दिया जाना चाहिए। मातृभाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, आधिकारिक भाषा का दर्जा या निर्देश की भाषा के रूप में दर्जा नहीं है। मौजूदा स्थिति मातृभाषा के मूल्य को कम करती है और लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने से अपने वास्तविक रूप को खो सकती है। 2020 में यूनेस्को ने थीम रखा है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, यानी सीमाओं से परे भाषा। यूनेस्को मातृभाषा दिवस 2020 के थीम के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि स्थानीय सीमा पार की भाषाएं शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा दे सकती है और स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। जिस तरह दक्षिण अमेरिका में सह सहारा अफ्रीका और किचुआ के लोग स्वाहिली भाषा में बोलते हैं और पड़ोसी देशों में समुदायों के साथ एक ही संस्कृति को साझा करते हैं। सरकार इस पर बहुत गंभीरता से इसका संज्ञान ले और ऐसे केंद्रों का निर्माण हो जो कि एंडेंजर्ड लैंग्वेज पर बात करें, काम करें। जैसे इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में कार्य भी किया है। उन्होंने ये कार्य किया कि क्लासिकल एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को उन्होंने लोकेट किया और उससे संबंधित जगह जगह क्षेत्र निर्धारित किए और कई विश्वविद्यालयों में उससे संबंधित चेयर्स को स्थापित किया। लेकिन वास्तविकता क्या है? इन चेयर्स की जब हम स्थापना कर दे रहे हैं तो उसमें जो लोग अंग्रेज़ी के माध्यम से काम करने वाले हैं वो लोग जाते हैं और अपना 2-4 लेक्चर वगैरह देकर सेमिनार और वर्कशॉप करके चले आते हैं। उस पर गंभीरता से कार्य नहीं किया जा रहा। मातृभाषा को संरक्षण नहीं मिलने की वजह से भारत में लगभग 50 मातृभाषाएं पिछले 5 दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से 3 भाषाओं संस्कृत, तमिल और कन्नड़ को भारत सरकार ने विशेष दर्जा और श्रेष्ठ प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दी है।
इन श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं का 1000 वर्ष से अधिक का लिखित और मौखिक इतिहास है। इन अधिसूचित और प्राचीन भाषाओं के अलावा भारत के संविधान में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र और किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी स्वयं की संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। भारत की मातृभाषाएं उसकी विविध संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर राज्य की मातृभाषा लोगों को अपनी मिट्टी और विरासत से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति सच्ची और आसान होती है। इसलिए भारत सरकार अलग अलग मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। देश की संसद में 2018 में सांसद संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी सदन में बोल सकते हैं। 2019 के मॉनसून सत्र में पहली बार संथाली भाषा में सांसद सरोजनी हेम्ब्रम ने भाषण दिया, जिसकी सभापति एम वेंकैया नायडू ने सराहना की। राज्यसभा ने सभी 22 भाषाओं की व्याख्या सेवा के लिए कई इंटरप्रेटर्स को शामिल किया है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय भाषाओं में भारत की मातृभाषाएं भी शामिल हैं। भारत समेत दुनिया की कई भाषाएं आज लुप्त होने की कगार पर हैं। आज जरूरत है हमें अपनी अपनी मातृभाषाओं को अपनाने की और आने वाली पीढ़ी को सिखाने की, ताकि भाषा के जरिए हमारी संस्कृति हमेशा फलती फूलती रहे। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।